6 दिसंबर वो तारीख जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। और ठीक 33 साल बाद उसी दिन 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक साथ दो नींव रखी गई। एक तरफ निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी और उसी दिन उसी जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने राम मंदिर की शिला पूजन कर दी। अब ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई राजनीतिक प्रयोग है, आज इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। शनिवार को दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास मुर्शिदाबाद के बेलडांगा थाना क्षेत्र के मोरादिगी में 25 बीघा जमीन पर हजारों की भीड़ जमा थी। लोग हाथों में ईंट लिए चिल्ला रहे थे, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। मंच पर खड़े थे खुद निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर। अब भीड़ का दावा है कि 3 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। कह रहे थे कि वहां पर 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे, देश विदेश से मौलाना है। और ठीक 1:30 बजे हुमायूं कबीर ने खुद अपने हाथों से नींव की ईंट वहां पर रख दी। अब इसके बाद हुमायूं कबीर ने क्या बोला है, उनका बयान क्या था, पहले आप वो बयान सुनिए। 12 बजने दीजिए, 12 बजेगी तो यहाँ कुरान तिलावत शुरू होगी, कुरान तिलावत खत्म होगी, कुरान खत्म जो कंप्लीट होगी उसी टाइम ये शिलान्यास नींव रखा। ऑपरेशन चल रहा है अभी, मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मेरे को सपोर्ट दे रहा है, मेरे को सहयोगिता कर रहा है। ये मेरे अनेक अनेक धन्यवाद जना रहा है भाई। अब यहाँ तो है ही मौजूद, यहाँ मौजूद है। आप जहाँ मैं पूछने का क्या, ये सवाल पूछने का क्या जरूरत है, आप देख लीजिए ना कितना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरा विश्व का मुसलमान अब पैसा देगा। वही हुमायूं कबीर है जिन्हें ममता बनर्जी ने पार्टी से 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इन्हें ये लग रहा है कि वहां पर इन्हें खूब समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते इन्होंने बाबरी मस्जिद वाली बात उठाई। अब ये राजनीति से प्रेरित होकर ये मुद्दा उठ रहा है या फिर हकीकत में अंदर एक भावना है मजहब को लेकर के, वो अलग बात है। क्योंकि नेता नेतागिरी करता है, उसके आगे की बात अगर हो जनता नहीं समझ पाती। अब ऐसे में बंगाल में आने वाले समय में चुनाव है और यहाँ पर अब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाली बात जो है वो छिड़ चुकी है। और जैसे ही बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी, ठीक उसी दिन सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बहरामपुर के मनीन्द्र नगर में भाजपा नेता शाखारब सरकार ने राम मंदिर की शिला पूजन कर दी। पूर्वाशा क्लब के मैदान में सैकड़ों कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे और एक संदेश साफ, आप चुप नहीं बैठेंगे। अब आप समझिए कि एक तरफ बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, दूसरी तरफ राम मंदिर की बात हो रही है। इधर ये कह रहे हैं हम चुप नहीं बैठेंगे, उधर वो कह रहे हैं कि सारे देश का मुसलमान बल्कि विश्व का मुसलमान हमारे साथ है, हमें समर्थन मिल रहा है। तो ये सांप्रदायिकता को भड़काने की बात है या क्या चीजें हैं, वो आने वाले समय में साफ होगी, क्योंकि निष्कासित विधायक है वो। अब ऐसे में जब वो बाबरी मस्जिद बना सकते हैं तो वो उनका कहना भाजपा का, हम राम मंदिर क्यों नहीं बना सकते। अब बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जिसके चलते ये लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि बंगाल चुनाव तक जो है बिल्कुल गर्म हो जाएगा और सांप्रदायिक का जो मुद्दा वहां पर है वो आने वाले समय में हो सकता है कि बढ़ जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि जब 6 दिसंबर की तारीख आई तो क्या ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि आज ही हम नींव देंगे, आज ही आप शिला पूजन करेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन 6 दिसंबर की तारीख क्या 1992 को देखते हुए रखी गई? हुमायूं कबीर को पता था कि इस दिन भावनाएं उफान पर हैं और भाजपा ने भी उसी दिन जवाबी कार्यक्रम रख दिया। अब मुर्शिदाबाद को एक नया अयोध्या बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये अयोध्या बनाएंगे, यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनेगा या फिर यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, ये आने वाले समय की बात है और ये राजनीति की बात है, नेता नगरी की बातें होती हैं। क्योंकि सब देख रहे हैं देश भर में कैसे अब हिंदू मुसलमान की बातें होती है, मस्जिद और मंदिर की बात होती है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद की बात होती है। और कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर के जो है लोग अपनी राजनीति की जो रोटियां हैं वो सेक रहे हैं। तो 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है। अब सवाल ये है कि क्या ये ध्रुवीकरण करने की शुरुआत अभी से हो चुकी है, ताकि जब तक 2026 का चुनाव नजदीक आए वहां पर ये एक अपने आप में बड़ा मुद्दा बन गया हो, जिसके चलते वोट बैंक को प्रभावित किया जाए। क्योंकि पुरानी 6 दिसंबर की अगर बात करें, 1992 की जब तस्वीर देखेंगे, आप सभी ने देखा था उस वक्त क्या हुआ था। उसी के चलते अब 6 दिसंबर को ये बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की शिला पूजन वाली बात हुई है। तो बंगाल की सियासत की अगर हम बात करें तो बंगाल की सियासत हमेशा से धर्म के नाम पर बटी रही है। ममता बनर्जी फिलहाल अभी चुप है क्योंकि हुमायूं कबीर जो है उनके अपने ही विधायक थे। भाजपा मौके की तलाश में लगातार लगी हुई है, बीच में फंसा हुआ आम इंसान। अब भाजपा हो टीएमसी हो, दोनों अपनी अपनी बातें लेकर के बीच में खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम मस्जिद बनाएंगे, ये कह रहे हैं मंदिर बनाएंगे।
हमें धर्म की बात नहीं करनी है, हमें इंसानियत की बात करनी है, हमें जरूरत की बात करनी है, हमें जनता की बात करनी है और वोटर्स की बात करनी है। लेकिन अब सवाल आपसे भी है कि क्या आपको लगता है कि बंगाल में जिस तरीके से अब ये सांप्रदायिक तनाव जो शुरू हो गया है ये सही है? और इस पूरे वीडियो को देख करके आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जो वीडियो है उसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।